अब कैसर राजा साहब ने अली भाई के इतने इसरार के बाद आखिरकार जो गुस्ताखाना इबारात थी, बिलखुसूस जो अशरफ अली थानवी कलीमे पर जो है कुफ्र का फतवा लगा दिया। जी जी। तो इस पर आप क्या अपनी वर्डिंग देना चाहेंगे? और मैं बड़े गौर से आपकी बातों को भी सुनना चाहूँगा कि आप इस हवाले से अली कैसर भाई फिर चले, अपना सवाल तो पहुंच गया वहीद भाई। हाँ, सवाल आप पहुंच गया जवाब है दो। मेरे पास, सवाल मेरे तक पहुंच गया है। बाकी ये है कि मैं यकीन करें, मैंने ये वीडियो देखी है, आज ही देखी है गालबन इनकी वीडियो। मैं रास्ते में था, सफर पे था, तो रास्ते में आते आते मैंने इनकी वीडियो देखी। तो देख के तो मैं सोच रहा हूँ, पहले तो मुझे लगा कि माशाल्लाह कोई बिल्कुल जबरदस्त तरीके से उन्होंने उसी अंदाज से जो अली भाई का मुकदमा है उसी तरीके से इसको किया होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब उन्होंने एक सियासी बयान मेरे ख्याल से ऐसा दे दिया है, वो मुझे कोई छोटा बच्चा भी दे सकता है बयान। छोटे से छोटा बच्चा जिसको बिल्कुल कुरान और हदीस का नॉलेज नहीं ना है, वो भी यही बयान देगा। आप चाहे वो किसी का नाम ले ले, देखें मैं आपको मिसाल देता हूँ जनरल दिया, नुमान भाई। स्पेसिफाई नहीं किया। जनरल जनरल उन्होंने हाँ, बात की है, जनरल दिया है। स्पेसिफाई नहीं किया नाम। अगर तो आप मैंने कहेंगे वीडियो लिया नहीं देखी नाम, अभी। जी जी, मैंने वीडियो नहीं मैं देखी, मैं इसलिए बात कर रहा। हाँ अच्छा, लेकिन आप चले, मैंने देखी है वीडियो, हाँ। वाकई वो जनरल उन्होंने बात की है। उन्होंने बीच में जैसे अली भाई ने कहा ना कि जी हम तो ये कहते हैं, उन्होंने इन्होंने एतराज किया था कि जी आप उनको काफिर कह दें। उन्होंने कहा, अली भाई ने कहा मैं तो ये कहता हूँ कि जो बंदा है अशरफ अली थानवी या चिश्ती वाला कलमा पढ़ाए तो वो काफिर है। ठीक है, इन्होंने भी कहा हम भी यही कहते हैं। ठीक है सर, ये ऐसे नहीं था मामला जिसको आपने इतने सीधी सी ला के बात कर दी है। जैसे कि आप, मैं आपको बता देता हूँ कि सर अगर कोई बंदा आके ये कहे कि नौज़बिल्ला हजरत अबू बकर सदीक के बारे में कोई ये क्लेम कर दे, या हजरत अली के बारे में, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अगर कोई क्लेम कर दे, मतलब इस तरीके से कि यार आप क्या उनका भी कलमा पढ़ते हैं, तो नौज़बिल्ला हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि नहीं नहीं भाई हम नहीं करते। ठीक है, और जो पढ़ेगा वो काफिर होगा, मुसलमान नहीं होगा। ये बड़ी हस्तियों का नाम ले रहे हैं हम, ऐसा ही है। ये ऐसे एक छोटे से छोटा बच्चा हमारे जैसा एक बिल्कुल लाइलम बंदा भी ये बात कर सकता है जो कैसर भैया आपने की है, जो ये प्रेजेंट की है कि ये खत्म हो गई है, ये लास्ट थी, कुछ भी सर, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। कोई भी आपने ऐसी बात नहीं की, कोई आपने छक्का नहीं मारा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही वैसी बात है जैसे कि बरेलवियों से अगर कहे ना कि आला हजरत, आपके आला हजरत ने सबस नावल की तारीफ की हुई है, तो फिर ये लेके आते हैं, देखे जी उन्होंने तो कहा है कि कोई भी बंदा अगर नबी इस्लाम के अलावा कोई बंदा भी अगर कलमे को, मतलब कोई कलमे में एडिशन करे, अपना नाम डाल दे नबी इस्लाम की जगह, तो हम उसको काफिर समझते हैं। और सर ये तो हर बच्चे का ईमान है, इससे आगे तो हमारे ईमान जा ही नहीं सकता। मतलब ये तो हमारा फाइनल है ना, ये तो हमारी फाइनल बात है कि ये तो पॉसिबल नहीं है। बात तो ये हो रही है कि जो उस इनकी किताबों में लिखा हुआ है उसकी बात हो रही है, उसके ऊपर आप क्या हमें वर्डिक देते हैं अपनी? वहां पे वाकया का जिक्र है, उसमें अशरफ अली थानवी साहब ने भी उस वाक्य को दिफा भी की है। फिर उसके बाद अशरफ अली थानवी साहब ने उस वाक्य में जो काम किया, जो जवाब दिया था बेसिकली, कि अपने मुरीद को तसल्ली दे रहे हैं भाई के तू, कह रहे हैं कि तू टेंशन ना ले, तू परेशान ना हो, इस वाक्य में तसल्ली है कि तेरा जो पीर है वो मुतबे सुन्नत है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर वो बंदा दोबारा ये काम कर ले इस तरीके से, अगर उसके मतलब वो ऐसे ही दोबारा काम कर ले, नाउज़बिल्ला, वो मतलब नबी इस्लाम की जगह इनका नाम ले आए अपने पीर का, दोबारा से फिर कर ले वो वाकया है, या हुआ हो, अल्लाहु आलम, हुआ नहीं हुआ मैं नहीं बात करता, लेकिन अगर कर ले बंदा इस तरीके से, इस तरह की जवाब सुनने के बाद, तो वो यही सोचेगा ना कि यार ये तो मुझे तसल्ली मिल गई है, अब टेंशन नहीं है, अगर मैं दोबारा भी कर लेता हूँ तब भी मुझे तसल्ली ही है। मतलब अगर सही मेरे बात से है। दोबारा भी हो गया तब भी मैं तसल्ली में, मतलब मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इतनी कि बड़ी भाई मैं, बात को हाँ, नॉर्मलाइज कर दिया है। इतनी बड़ी बात नॉर्मलाइज को करके रख नॉर्मलाइज दिया। कर दिया। मैं हैरान हूँ, और ये किस तरीके से उसका एक चुटकी में जवाब दे रहे हैं कि जी मैं तो काफिर समझ दो। और सर ऐसे नहीं, सर ऐसे नहीं है बात, तो सर आपने मुकदमा नहीं समझा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप नॉलेजेबल पर्सनैलिटी हैं। ऐसे नहीं है जिस तरीके से सादा मैं अपने भतीजे को जाके पूछूं ना यही बात,
हम जब बच्चे हमारे होते हैं ना, वो मतलब घरों में हमारे बच्चे होते हैं, हम तो हम उनसे कहते हैं अल्लाह कितने हैं, वो कहता है अल्लाह एक है, क्योंकि हमने उसको पढ़ाया होता है, सिखाया होता है। ठीक है, हमारा नबी कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है? हम कहते हैं कि हमें किसने पैदा किया? हमें अल्लाह ने पैदा किया। यही जवाब जौन सा है कैसर अहमद राजा ने दे के कह दिया मैं तो ये करता हूँ। ओ भाई, ये तो बच्चे को भी पता है। ठीक है, आपने कोई, हम तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप ये वाला जवाब दें। हम जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मसला खड़ा होना है, या जिसकी वजह से इंजीनियर साहब के ऊपर कातलाने हमला हो चुके हैं, हम तो कह रहे हैं वो वाली बात उस डंके की चोट पे उस तरीके से बयान करके बताएं कि वो एक वाकया था। अशरफ अली साहब थानवी साहब ने उसमें ये बात लिखी थी। ठीक है, उन्होंने ये जवाब दिया था। क्या ये वाकया उन्होंने सही, मतलब उसकी जो जवाब देना उनका ऐसे ही बनता था? क्या आप ये ऐसे ही वाकये पे बनता बात था? करें ना उस पे। हाँ। वाकये पे बात करें। आप जनरली बात कर रहे हैं जनाब साहब, वही इंजीनियर साहब के लफ्जों का मतलब उसको उसके साथ खेल रहे हैं, मतलब उस लफ्ज को पकड़ के उसको उसी को जवाब दे रहे हैं, उसी का मतलब कह लें कि अली काउंटर कर भाई रहे हैं ने कि तो ये इससे छोटा चैलेंज दिया था। अली भाई ने कहा था शिया के मुतालिक आप कह दो कि यार ये हम्म, मुसलमान भाई हैं, आयतुल्लाह हाँ, खमैनी साहब उनको रहमतुल्लाह अलैह को, और कहो कि हाँ, यानी ये अपनी गलतियों को भगत के जन्नत में चले जाएंगे, यानी इनको मुसलमान कहो हाँ, सही तो नहीं तरीके कह से। सकते, हाँ, नहीं तो कह वही ना, सकते। ये तो उससे छोटा चैलेंज है। उस पे बात हाँ, करें आगे, उससे ये तो छोटा अच्छा, चैलेंज है ये। इनसे इनसे अगर कहा जाए ना कि ये आप अहले तशय्युह को मुसलमान के, तो ये कहेंगे कि भाई ये वही जो बच्चों वाला जवाब, भाई जनरल जिसने कलमा जनरल पढ़ बात। लिया वो मुसलमान है। ठीक है, तो जनरल सा जनरल जवाब बात। दे देंगे। भाई आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप हालांकि कौन सा जवाब दे टॉयलेट के में ये लिखा होता आप है, उनको, हाँ, ये आप उनको जो है आपने क्या कहा अभी मान भाई? टॉयलेट में लिखा होता है शिया काफिर, वहां पे जनरल नहीं होता कि जो ये हाँ, अकीदा रखता है, नहीं, वहां पे स्पेसिफाई हाँ, करके एक फिरके का नाम लिख के कहते हैं कि शिया काफिर। यानी ये हाँ, नहीं लिखा कहते होता है, ये चीजों बिल्कुल वाले, बिल्कुल ये बिल्कुल। अकीदों वाले, ये नजरियात हाँ, वाले, नहीं नहीं, नहीं, वो स्पेसिफिकली मतलब जो स्पेशली जो लिखा भी होता है शिया के, शिया जी काफिर। जी जी जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, उन्हीं, तो इस तरह ही आगे कहो यार वो मुसलमान है, हमारे भाई हैं, गलतियां हैं ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वो मुसलमान भाई हैं, जिस तरह बाकियों के बुजुर्गों का एहतराम करते हो उनका भी एहतराम अच्छा, करो। लेकिन नहीं, एक वहां सेकंड, पे ये नहीं ना ऐसा। एक बंदे ने नीचे कमेंट किया है, आदू भाई हैं कोई ऑफिशियल, ये कह रहे हैं कि वहीद भाई चैट पे भी ध्यान करें यार, वो माजरत है, मैं अभी ज़ाहिर है एक फ्लो में बात कर रहा था, तो इस वजह से चैट में पढ़ नहीं रहा, मैं चैट पढ़ता हूँ उस पे भी, जो फिर आपके क्वेश्चन पढ़े पढ़े। वगैरह जो हम एड्रेस कर सकते हो कर लेंगे। खैर मैं, लेकिन अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं थी हुई नुमान भाई, मुझे, जी जी, कर ले कर मैं, ले। देखें इन्होंने उस वीडियो में ना, मेरी एक वीडियो का नीचे कमेंट किसी ने किया हुआ था कि मैं इंजीनियर साहब का स्टूडेंट हूँ और मैंने बड़ा कुछ सीखा है। फिर एंड में उन्होंने ये पट्टी लगाई है कि देखें जी वो हमारी नमाजें स्टेक पे लगी हुई हैं। मैंने इनको जवाब में उस वीडियो में यही समझाने की कोशिश की थी, आप शायद इसी का जवाब दे देते, थोड़ा सा हिंट ही दे देते, लेकिन चले मैं नहीं उस लेवल का बंदा। ठीक है, इंजीनियर साहब को ही आपने जवाब देना है, बिल्कुल दें आप, सो बिस्मिल्लाह। लेकिन आप सर थोड़ी-सी ये चीज़ अब रिक्वेस्ट ही समझ लें कि देखिए हम आपको क्या बेसिकली बताना चाह रहे हैं, या क्या आपको मतलब हमारा मुकदमा क्या है उसको तरीके से समझ लें, ठीक है? और फिर उस पे आप वर्डिक्ट दें, मुकदमे पे बात करें। आप ये हम्म। ना करें कि मैंने जनाब साहब कह दिया कि मैं इसको काफ़िर समझता हूँ, तो मैं कह देता हूँ कादियानियों को हम काफ़िर समझते हैं, आप कहें मैं भी कादियानियों को काफ़िर समझता हूँ। आप तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म पे आने की कोशिश कर रहे हैं ना, जैसे कहते हैं कि मतलब जो-जो हम में कॉमन है उस एक बात पे जमा हो जाओ, ठीक है? तो आप तो हमारे साथ इस बात पे जमा होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कि ये बात पे कर लें। लेकिन जो हमारे इख्तिलाफ़ात हैं वो उसको समझने की कोशिश करें। जो हमने आप पे एतराज़ लगाया है, या एतराज़ जो हम हमारा आप पे बनता है, या चलो आपका जो हमारे पे एतराज़ है, हमने वैसे उसको काफ़ी हद तक क्लियर किया है, ठीक है? ये जो बार-बार बात करते हैं कि जनाब साहब इंजीनियर साहब ने इसके नीचे वीडियो में जाके कमेंट कर दिया, ये जनाब साहब इंजीनियर साहब का ध्यान जो-सा है थोड़ा-सा इधर वाली साइड पे थोड़ा झुकाव ज़्यादा है, इस पे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इन्होंने बात की थी, मुझे याद आया, नमाज़ों के हवाले से ये बेसिकली सवाल करना चाहते थे इंजीनियर साहब से। सर मेरा ख़्याल है मैं छोटा-सा स्टूडेंट हूँ अली भाई का। मैं एज़ अ स्टूडेंट नहीं, चलो मैं एक एज़ अ न्यूट्रल पर्सन बन के बात कर लेता हूँ यहाँ पे, कि ये ना कहें कि जनाब साहब ये तो उन्हीं की साइड पे था जिसकी वज़ह से बात कर रहे हैं।
सर आज आपको बहुत अच्छे तरीके से हमारे एक भाई हैं अली इमरान भाई, जिन्होंने अभी रिसेंटली अली भाई के साथ पॉडकास्ट भी की है, तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है नमाजों के हवाले से कि देखें आप कहते हैं ये बेसिकली अब इतराज क्या उठा रहे हैं कैसर भाई कि जनाब आप इनको चंदा देने पे क्यों लोगों को तलकीन करते हैं या इनके पीछे नमाजें पढ़ने पे क्यों तलकीन करते हैं। सर देखें, वो कहते हैं कि अगर आप इनको काफिर समझते हैं, अगर आप इनको मतलब कहते हैं कि इन्होंने कलमा पढ़वाया अपने नाम का, तो फिर आपको जो सा है ना इनके पीछे ये चीजों को तलकीन नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया, मैं आपकी बात समझ गया। इसका जवाब सिंपल सा आधा अली भाई ने दिया है कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, कि देखें नमाज जो सी है ना वो मोमिन पे फर्ज है। अगर कोई बंदा नमाज नहीं ना पढ़ता तो कुरान पाक में आता है कि नमाज को कायम रखो, देखना मुशरिकों में से ना हो जाना। मतलब कि नमाज ना कायम करने वाला किस में से होगा, मुशरिकों में से हो जाएगा। एक हदीस में आता है 240 आई थिंक हदीस नंबर है कि बंदे के कुफर और 246 इस्लाम के दरमियान पढ़ के नमाज 246 सॉरी, ठीक है। और 240 तो मेरा ख्याल है कि इनकी भाभीियों की गले की हड्डी है ना, मुझसे मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, मुझसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। अच्छा, तो वो इस वजह से उसका नंबर भी याद है। अच्छा, तो एक और हदीस उन्होंने डिस्प्ले की है कि यही कुफर और इस्लाम के हवाले से ही थी, वो भी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक थी। तो मतलब उन्होंने एक अच्छे तरीके से इनको जवाब दिया है कि देखें, हम एक बंदा मेरे सामने, मेरे दोस्त अभी मैं जिनके पास रहा भी हूँ, उसके अलावा भी कुछ दोस्त मिल जाते हैं, वो एक आधी नमाज उनसे भी छुड़ा रह जाती है, कोई काहली की वजह से कोई मामला तो हो जाते हैं, छूट जाती है। तो मैं क्या अब उनको मुँह पे कहने लग जाऊँ तू काफ़िर है? मतलब मैं उसको कह सकता हूँ काफ़िर? नहीं कह सकता। तवील की गलती है, मतलब उसकी उसकी ये नहीं हम कह सकते। अमलन काफिर होगा ना, अमल काफिरों वाला है, नमाज छोड़ना। हाँ, अमल काफिरों वाला उसका जरूर है, लेकिन अब नहीं उसको मैं काफिर नहीं कह सकता। ठीक है, इसमें मैंने इनको बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की थी कि सर जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब या देवबंद का या बरेलवी का कोई भी बंदा जो सा है, कोई भी बंदा, ठीक है, वो इस कलमे को दिफा कर रहा है ना, इससे पूरे वाक्य का दिफा कर रहा है, तो वो इसको कुफर समझ के दिफा नहीं कर रहा। वो समझ रहे हैं कि इसके पीछे कोई हिकमत थी, उन्होंने जो जवाब दिया है ये उन्होंने कलमा नहीं पढ़ाया, क्योंकि उनकी तालीमात बताती है कि वो कलमा पढ़ाने वाले नहीं थे। लेकिन ये तवील हम क्यों माने यार नबी इस्लाम के मामले में, कि आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो, इतना बड़ा मामला है, ये इसको आप बच्चों का खेल समझते हो, मजाक समझते हो। ठीक है, तो ये मेनली इशू है हमारा कि ये कोई मजाक बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, इसको कंडेम करें। बात असल में ये निकलती है फिर यहाँ के, अब मैं कह देता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ, यहाँ पे इंजीनियर साहब की जो बात कुरान हदीस से हटके होगी ना, रद्दी की टोकरी में है, जूते की नोक पे है। ठीक है, आप लोगों में जरूरत है किसी में अपने बाबे को बोलने की? मेरा वो बाबा नहीं है, लेकिन वो मेरे टीचर है। अब कोई बंदा यहाँ पे आके बात करे कि ये मुकल्लिद है, ये जनाब साहब इनका इंजीनियर साहब की बहुत सपोर्ट करते हैं, भाई मैं तो यहाँ पे डंके की चोट पे कह रहा हूँ। ठीक है, इंजीनियर साहब की बात कुरान हदीस के ओपोजिट होगी। अभी इन्हीं की लाइव में किसकी लाइव चल रही थी वो मुझे याद नहीं है, हजरत अम्मा आयशा सदीका वाला केस हुआ, ये अवैस रब्बानी की लाइव में। ठीक है, मेरे से सवाल हुआ जी कि हजरत अम्मा आयशा सदीका के बारे में जालिमा लफ्ज बोल दिया है अली भाई ने, तो आप इस पे क्या वर्डिक्ट देंगे? मैंने कहा गलत किया है। ठीक है, मैंने कहा वहां पे ये वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो अली भाई ने गलत किया। ठीक है, तो मैं तो कह रहा हूँ इख्तिलाफ रख रहा हूँ। तो आडे अंदर एडी जरूरत नहीं है, आप इतने अंधे मुकल्लिद हो चुके हैं कि आप लोगों को नहीं पता चल रहा कि आपने इसका जवाब भी देना है। तो मतलब अल्लाह के हुजूर पेश होना ना यार, या तो आपने इन बुजुर्गों के जुड़ा ना, आपका मफाद नहीं जुड़ा, इन लोगों ने क्या अल्लाह के हजूर की जगह इन बुजुर्गों के सामने पेश होना है, जिसके बारे में ये इतना हुस्न ज़न रखे हुए हैं कि जनाब साहब बिल्कुल ही उनको जो सा नाउज़ुबिल्लाह सुमा नाउज़ुबिल्लाह एक कह ले मासूम का उनको दर्जा दे दिया है। ठीक है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत चीज़ है ये। कैसर भाई ये मेरे भाई हैं, यकीन करें मैं इतनी इज्जत करता हूँ, मैं अवैस रब्बानी की भी इज्जत करता हूँ, चाहे उससे अब मेरे इख्तिलाफात थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन इख्तिलाफात यही है कि यार तू तेरी मेहरबानी अपनी टून से ही काट ला। ठीक है, और कैसर भाई जो है वो माशाल्लाह एक बड़ी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छे बंदे हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि यार उनको ये वाले काम नहीं करने चाहिए। बात जरूरी है क्लियर करना कि
मतलब इख्तलाफ करते हैं किसी के साथ, तो ये ना समझ लिया जाए कि उनकी सारी जो दीन के लिए खिदमात है वो खत्म हो गई है। नहीं, उनका सही एहतराम, बात है। उनका अदब अभी हमारे दिलों में है। जहाँ पे हमें जरूरत जी पड़ेगी हम उनको सुनेंगे। ठीक है, वो भी जी जी। एक दो पार्टियां हैं ना, हिजबुल्लाह हिजबुल शैतान, वो हिजबुल्लाह के हम्म बंदे हैं, वो भी हमारी पार्टी, हम्म अल्लाह की पार्टी के बंदे हैं, तो वो हमारी तरफ ही है। हम उनकी कदर करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। इख्तलाफ तो होना ही है। इख्तलाफ की बिना पर ये नहीं कि हम उनको गालियां दें या उन पे कुफर के फतवे लगाएं या दिल में बुग़्ज़ रखें। नहीं, इख्तलाफ करेंगे हम्म। अदब के दायरे में रहकर, लेकिन उनका जो काम है उन पे एप्रिशिएट भी करेंगे जहाँ पे करना बनता हुआ, देखिए और मेरी उनकी बात कदर भी सुने। करेंगे। ये नीचे ना कुछ लोग, ये मैं एक मिनट ये डिस्प्ले हाँ, करता देख हूँ ले, ये पढ़ ले अब। कमेंट, काफी टाइम हो गया मैंने अभी। ये कमेंट एक डिस्प्ले किया, ये कह रहे हैं जो चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कलमे का दिफा करे वो काफिर है। जो भी हो कलमा ही पढ़ है, क्योंकि इनके पता नहीं कि बड़े मानते हैं। ठीक है, अच्छा। यहाँ पे मैं इनको, भाई अद्दू भाई को ये कहना चाहूंगा, देखें मेरी बात में, ये लोग जो दिफा कर रहे हैं ना, ये जो लोग दिफा कर रहे हैं, आप देखें नुमान भाई के जो मुफ्ती मुफ्ती थे, मुफ्ती क्या नाम है उनका जो आए थे यार उधर, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, उनकी जो पॉडकास्ट हुई थी ना, उनकी जो पॉडकास्ट हुई थी अवैस रबानी के साथ, उनमें उन्होंने उसकी तवीलात पेश की थी। दूसरों ने भी तवीलातें पेश की हैं, उन्होंने उसका दिफा मतलब इस सेंस में नहीं किया, और जगह इस पे सेंस तवील में नहीं भी किया कि नौजुबिल्लाह उन्होंने वाकई कलमा पढ़ाया था, जिस तरीके से कादियानियों ने किया। जिस तरीके से कादियानियों ने जो अमल किया था उस तरीके से उसका दिफा नहीं किया। उन्होंने शतीजियात कह दी है कि यार वो उनसे मतलब कह लें कि एक ऐसी हालत में ये सरदर्द हो जाता है, जबकि हम तो कहते हैं कि नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तुम लोग को होश के नाखुन लो, आप कह दो कि यार बाबे को गलती हो गई है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप कह दो बाबे सही से गलती बात, होगी, बाबे की ये ना बस। इस इस वाक्य को छोड़ के बाबे की जो अच्छी बातें हैं उसको ले लो। ठीक है, ये इनसे नहीं कहा जाता। सही। इस वजह से, सिर्फ इस वजह से कि वो तवील करते हैं, वो जनाब साहब उसको कहते हैं कि मतलब वो शतीहात हैं। ठीक है, वो बोंगियां हैं। ठीक है, कि वो जनाब कलंदर थे, वो उनके मामला स्टेबल नहीं थे उस टाइम पे, दिमागी मामला स्टेबल नहीं थे उस टाइम पे, मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइम को कह लें। मतलब दिमागी मामला ये नहीं कि नौजुबिल्लाह वो कोई बीमार थे, नहीं, मतलब कि वो उस टाइम इस कैफियत में थे, इनके कहने के बकौल कि वो इस कैफियत में थे कि उनसे जो उनसा है ना इस तरह के मामला सरदर्द हो गए। ठीक है, तो जब ये इस तरह के मामला सरदर्द हो गए हैं, वो उस तवील की वजह से हम उनको डायरेक्टली काफिर नहीं कह सकते या इनडायरेक्टली भी नहीं कह सकते। हाँ, हम उसको कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये जो इन्होंने इबारत मतलब ये जो इबारत है इसको एज इट इज उसका दिफा कर रहे हैं कि ये कलमा ही था, ये इन्होंने कलमा पढ़ाया जानबूझ के था। ठीक है, फिर इसका दिफा कर रहे हैं जैसे कादियानी कर रहे हैं, तो फिर तो हम डंके की चोट पे उनको काफिर कहेंगे। ठीक है ना, हम्म। डंके की चोट पे काफिर कहेंगे। ये नीचे और भी भाई कह रहा है कि कोई अशरफ अली थानवी का बताया जी वो काफिर है, ये नहीं है भाई, बात यही है, जवाब यही है। सही है, ये जी उसके लिए बंदों भी का जवाब पूछना यही है है। स्पेशली कि बंदे का बताओ कि हम्म। बंदा वो है या नहीं है। इबारत पे हाँ, बात करें, हम इबारत पे कहेंगे कि इबारत उनसे उनकी तरफ मंसूब है, चलती आ रही है अभी तक किताबों में, तो हम तो नहीं इबारत ये पे वाली बात चलो, करेंगे ना। ये जो इबारत है ना अशरफ अली थानवी वाली, ये तो चलो ताजा ही है ना, 100 साल भी नहीं हुए इस इबारत को। हाँ ना। तो इस पे तो बात हो सकती है, इस पे तो उनके जो जेन्युइन खुतबा वो पढ़े हुए हैं रिसाले अभी तक, उस पे तो बात हो सकती है ना। ये तो चिश्ती वाला वाक्य तो है ना, 1200 तो साल चिश्ती पुराना वाले है, भी ये ज्यादा पुराना। ये ये चिश्ती वाले भी जिन बुजुर्गों ने प्रमोट किए हैं, किताबों में लिखे हैं, तो 100 साल हुए हम्म। उनको गए को। उनको कितनी देर हुई है। हाँ सब, हाँ, हाँ ये तो ऐसे वो ही है, आला मतलब हज़रत जो ने जो लोग तारीफ लीडर की है। है सनस राबल की, ज़ाहिर है उसमें वो पढ़ा ही है ना उन्होंने हाँ, सारा कुछ। मुझे लग 1922 में शायद वो दुनिया से गए हैं, तो अभी 100 साल हुए हम्म। हैं उनको भी। तो कोई अच्छा, ये मतलब सदियां तो हो गई नीचे इतनी। एक और भाई कमेंट कर रहा है कि ये लफाज उन्होंने बड़े गलत लिखे हैं, ऐसे अल्फाज मैं नहीं समझता कि उनके लिए यूज करने चाहिए, क्योंकि हम किसी को मुनाफिक नहीं कह सकते नाउजुबिल्लाह। ये वैस हम्म। रबानी को कह रहे हैं एक्सपोज करो। तो भाई बात ये है कि ये अभी 44 मिनट की लाइव हो चुकी है, इसमें तकरीबन मेरा ख्याल है 20 से 25 मिनट तो वैस रबानी भाई का ही जो ना वो माशाल्लाह तवा लगा है, वो आप पीछे से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। हाँ, ये जो अभी सवाल आया अद्दू भाई का,
ये कह रहे हैं कि ओके देन ये लोग डेफिनेटली गुस्ताख तो है ना। देखें गुस्ताख भी मतलब गुस्ताख भी ऐसा ही है कि मतलब अनजाने में या जानबूझ के ये कर तो रहे हैं गुस्ताखी, बहुत बड़ी गुस्ताखी कर रहे हैं, जिसका इनको अजाला, इनको इनका इसका नुकसान इनको पता नहीं है। देखें नबी इस्लाम के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ने दो सबसे बड़ी अजीम शख्सियत नबी इस्लाम के बाद जो थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कुरान में आयत नाज़िल कर दिया है कि अपनी आवाजों को नीचा रखो वरना तुम्हारे सारे अमाल सारे के सारे अमाल उड़ा दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो अगर उनके लिए ये बातें आ सकती हैं तो ये तो नबी इस्लाम की मतलब उनकी तालीमात से, उनकी सुन्नतों से, उनके अमाल से ये लोग बहुत ऊपर की लेवल के बातें कर रहे हैं, इतने इतने बड़े लेवल की चीजें कर रहे हैं और नबी इस्लाम के ऊपर कह लो कि तोहमतें भी लगाते हैं। सुन्नत के मामले में कोई वो मतलब यहाँ तक भी चले जाते हैं कि नबी इस्लाम ने कभी जिंदगी में रफल दान नहीं किया, मतलब इस हद तक इतना एक्सट्रीम पे भी चले जाते हैं, इतना एक्सट्रीम पे चले जाते हैं सिर्फ अपने इन बुजुर्गों की या मौलवियों की परस्तिश में, उनकी जो है वो बाबा परस्ती में कि जी उसने कह दिया है कि नहीं हुआ था तो इसमें ये भी मान लेते हैं। अंधी तकलीद में ये बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं। तो इन लोगों को पता नहीं है कि ये लोग कितना खतरनाक अपने अपने साथ मामला लेके चल रहे हैं। देखें अगर एक दिन 50,000 साल का वो दिन है जिस दिन ये फैसला होना है क़यामत का दिन, ठीक है, ओनली 50,000 ईयर्स, 50,000 ईयर्स, ओके। तो इतना लंबा सिर्फ एक दिन है, तो उसके बाद की लाइफ जिसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब ना खत्म होने वाली जिंदगी, उस ना खत्म होने वाली जिंदगी को आपने इन बाबों के, इन मौलवियों के, इन लोगों के ऊपर आपने ऐसे उनको गिफ्ट ला के दे दी अपनी जिंदगी, वो वाली, ये वाली नहीं, ये तो तबाह हुई है ना, वो वाली जिंदगी ऐसे ला के पेश कर दी है कि जनाब साहब ये आपकी आपके अमानत है, जितना मर्जी जाया कर दो। मतलब आपने अपना अपने लिए कुछ भी नहीं, दुनिया की जिंदगी में आप अपना इतना फायदा सोचते हो, मतलब कोई भी काम करने लगते हो ना उसके लिए आप 100 दफा सोचते हो, 100 दफा सोचते हो। कोई कारोबार करना हो, कोई सामान ले, मैं भी अक्सर कभी जाना हो ना शॉपिंग करने के लिए, कपड़े लेने, तो किसी दोस्त को साथ ले जाता हूँ, चल यार अच्छा मशवरा दे देगा, ठीक है, तो वो या चेक कर लेगा। मैं जूती लेने जानी होती है तो मेरा एक दोस्त है जूते का काम करता था, तो मैं कहता था चल यार इसको साथ ले जाते हैं, इसको जूते का एक्सपीरियंस है, ठीक है। भाई कुरान हदीस के मामले में आप लोग इतना कुछ चेक करने के भी तैयार नहीं हो यार, उसको दोस्त को रोटी भी खिलानी पड़ती है। ये सारे जो है मतलब जो गुस्ताखियां हैं, मुझे लगता है आपस में बैठते होंगे तो कहते होंगे यार ये गुस्ताखियां हैं, लेकिन पब्लिक में आते हैं तो मतलब अपने फिरके की जो बैक है इनको, वो बैक खत्म हो जानी है बाद में। अगर इन्होंने सीधा बोल दिया कि यार ये गलत है, तो वो ये दुनिया का मुफाद है थोड़ा, वरना हम तो भाई यही दिल में रखते हैं कि ये भी उस चीज को गुस्ताखी ही समझते हैं। हाँ, अपने दिल में वो कुछ चीजों को हिकमत से ताबीर करते हैं कि यार ये हिकमत है, हिकमत के साथ चलना चाहिए, कि कहना नहीं चाहिए सामने आके ना, क्योंकि पीछे जो पूरी बैक है वो अचानक से उठ जानी है।